हेलो गाइस, हाय। दिस इज जसवंत और आप लोग टेक्निकल वीडियोस देख रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, और आज का टॉपिक हमने लिया हुआ है नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो आज हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से डिवाइसेस हम लोग नेटवर्क में यूज करते हैं, कैसे वो काम करते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करना भी हम लोग सीखेंगे। अपने पास सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, अभी कैसे उनको हम पहचानते हैं कि वो किस टाइप का डिवाइस है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग आज समझेंगे। तो अभी जितने लोग भी लाइव हो, ऑनलाइन हो, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए। फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, केडी यादव, और शेयर कर दो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जुड़ जाए। राजू, ओके। तो जितने लोग भी देख रहे हो एक बार इसको शेयर कर दो, ठीक है, और फॉलो भी कर देना अगर फर्स्ट टाइम उसको देख रहे होगे तो। देखो, जितने ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर होते हैं ना, उतना मज़ा आता है पढ़ाने में, तो इसलिए थोड़ा सा उसको शेयर कर दो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, फिर उसी एनर्जी के साथ हम उस चीज़ को समझाएंगे भी ना। ओके, तो बहुत ज़्यादा तो खैर वेट नहीं कर सकते हम लोग, क्लास स्टार्ट करना ही पड़ेगा। क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग जो अपना काम है कम से कम लाइक और शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। क्योंकि जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है ना, नेटवर्किंग डिवाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्किंग का वो, जिसमें आज हम लोग पूरे नेटवर्किंग डिवाइसेस को कैसे पहचानेंगे, देख करके कैसे उसको यूज करते हैं और वो कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है ना, नेटवर्किंग डिवाइसेस मीन्स वो डिवाइसेस जिनकी जरूरत पड़ती है हमें एक नेटवर्क बनाने के लिए। और नेटवर्क क्या है, कई दिनों से हम लोग नेटवर्किंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रीवियस वीडियोज में भी आप पढ़ लेना, एक बार देख लेना उस वीडियो को। नेटवर्किंग मीन्स जिसमें हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि वो डिवाइसेस अपना इंफॉर्मेशन एक दूसरे को क्या कर पाए, शेयर कर पाए। तो जब हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाते हैं, तो उस नेटवर्क को बनाने के लिए हमारे कंप्यूटर्स के अलावा और भी डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। तो आज हम लोग उन्हीं डिवाइसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि और कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं एक नेटवर्क बनाने में, और वो किस लिए यूज किए जाते हैं ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं एक नेटवर्क बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें एक मीडियम की जरूरत होती है कि किस मीडियम का यूज करके हम नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। और मीडियम आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है वायर्ड और सेकेंड है वायरलेस। ओके, अगर आप वायर्ड का यूज करने जा रहे हो तो फिर आपको केबल्स की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केबल के टाइप पढ़ा था, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। तो जो आपके नेटवर्क के हिसाब से सुटेबल होगा वो केबल आप यूज कर लोगे। और अगर आपको वायरलेस नेटवर्क बनाना है, फिर आपको कोई केबल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्या चाहिए वायरलेस डिवाइसेस चाहिए। यानी आपके कंप्यूटर में वायरलेस लैन कार्ड होगा और आप वाईफाई लोगे, उससे आप कनेक्ट करोगे उसको। बट अभी जो हम लोग नेटवर्क की बात करेंगे ना, वो वायर्ड नेटवर्क की बात करेंगे, और इस नेटवर्क में हम लोग कौन कौन से डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है इसके बारे में समझेंगे। ओके, संदीप, प्रदीप, आप लोग भी थोड़ा शेयर कर दो वीडियोस को, थोड़ा ज्यादा से ज्यादा लोग देखें इसको। ओके, तो मीडियम, वायर्ड एंड वायरलेस। नेक्स्ट, हम जिस डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं वो एक नेटवर्किंग डिवाइस होगा, मीन्स उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, तब हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको और क्या बुलाते हैं हम लोग, लैन कार्ड बुलाते हैं। और जनरली आजकल के जो कंप्यूटर्स आते हैं उसमें आप देखोगे लैन कार्ड ऑलरेडी होता है। अगर आपको उससे ज्यादा स्पीड का चाहिए तो आप अलग से उसके PCI एक्सप्रेस स्लॉट पे अलग से कार्ड भी लगा सकते हो। आजकल तो USB लैन कार्ड भी अवेलेबल है, USB पोर्ट से लैन कार्ड आप कनेक्ट कर लेते हो। लैपटॉप में भी ऑलरेडी आते ही हैं। आजकल नेटवर्क प्रिंटर्स भी आते हैं, नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस भी आते हैं। तो बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क में आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए उस डिवाइस के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। तो ये तो रिक्वायर्ड है, अगर नहीं है तो हम लगाएंगे, अगर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। और देखो, एक ओल्ड टाइप का थोड़ा सा डिवाइस जो अभी आजकल बहुत कम लोग यूज करना उसको पसंद करेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डिसएडवांटेज थे।
हब। अभी ना एक एक करके हम लोग सभी डिवाइसेस को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि ये डिवाइस कैसे काम करते हैं। तो अभी एक डिवाइस की बात किया हमने, हब। इस डिवाइस से हम करते क्या एक्चुअली, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। जैसे अगर अभी आपको 10 कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाना हो तो उस 10 कंप्यूटर को जहां ले जा करके आप कनेक्ट करोगे ना केबल से, तो वो जो डिवाइस जिसमें आप कनेक्ट करने जा रहे हो वहां पर या तो हब होगा, या अभी जो उससे लेटेस्ट अपने पास डिवाइस है उस डिवाइस का नाम स्विच। और देखो जनरली ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो अभी इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हब में और स्विच में क्या अंतर होता है। अगर हमें अपने सिग्नल के लेंथ को बढ़ाना है, ज्यादा दूर तक किसी डेटा को पास करना है, तो इसके लिए एक डिवाइस और आता है जिसको हम लोग बुलाते हैं रिपीटर। और जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है, जो ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम करता है, आपके नेटवर्क को सिक्योरिटी भी देता है, आपके नेटवर्क से आने और जाने वाले पैकेट्स को, डेटा को रूट भी करता है कि किधर से भेजना है, उस डिवाइस को हम लोग बुलाते हैं राउटर। तो इस डिवाइस के बारे में भी अभी हम लोग समझेंगे। इनके अलावा और भी सिक्योरिटी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि फायरवॉल हो गया, आईडीएस होता है, आईडीपीएस होता है। ये सभी भी डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क में काम करते हैं। तो यहां पर अभी हम एक डिवाइस ले लेते हैं, फायरवॉल। ओके, अभी हमने जितने भी डिवाइसेस लिए हैं ये सभी वायर्ड नेटवर्क में यूज होने वाले डिवाइसेस हैं। और अगर हम अभी वायरलेस नेटवर्क बनाना चाहते हैं अगर, तो वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए जो हमारे पास डिवाइसेस होने चाहिए, सबसे पहले तो हमारे पास वायरलेस लैन कार्ड होना चाहिए। अब देखो लैपटॉप्स में तो वायरलेस लैन कार्ड आजकल इनबिल्ट आते हैं, बट जो आपका डेस्कटॉप है उसमें असेंबल करते टाइम लोग जनरली क्या करते हैं, वायरलेस लैन कार्ड नहीं लगवाते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप यूएसबी वायरलेस लैन कार्ड ले लो, या फिर इंटरनल ले लो पीसीआई या पीसीआई एक्सप्रेस के लिए, और वो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप अपने डिवाइस को वायरलेसली नेटवर्क से कनेक्ट करें तो। ओके, हफीजुर शेयर कर दो वीडियो थोड़ा। वायरलेस लैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी हमें, और क्या चाहिए। अब वायरलेस लैन कार्ड तो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में होगा, या प्रिंटर हो सकता है, और भी बहुत सारे वायरलेस डिवाइसेस आ रहे हैं, वो सब कनेक्ट होंगे, बट उस डिवाइसेस के अंदर वायरलेस इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, वो रहेगा। अगर नहीं है तो आप अलग से लगा लो। दूसरा, इन डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस की हमें जरूरत पड़ती है ना, उसको हम लोग बुलाते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वैप। ये डिवाइस होता है, ऐसे अगर एक फिगर के थ्रू हम समझे तो ये समझिए आपका यहाँ पर एक्सेस पॉइंट लगा होगा, और आपके जो डिवाइसेस है जैसे कि लैपटॉप, आपका स्मार्टफोन, आपका प्रिंटर, ये सब के सब इससे वायरलेसली क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। इस डिवाइस को हम क्या बुलाते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। और ये जो डिवाइसेस है वो हमारे वायरलेस डिवाइसेस है, उनके अंदर वायरलेस इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है जिससे वो कनेक्ट होंगे। अगर हमें सिर्फ लैन बनाना हो वायरलेसली तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट चाहिए, बट अगर हम इंटरनेट भी यूज करना चाहते हैं तो आजकल जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट आते हैं वो इनबिल्ट आते हैं विद राउटर, यानी कि उसके अंदर राउटर का भी फीचर होता है, और हम उसको क्या बुलाते हैं, वायरलेस राउटर। ओके, वायरलेस राउटर। अब वायरलेस राउटर अगर आप लगाते हो तो आपको एक्सेस पॉइंट अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वायरलेस राउटर में क्या होता है, ऑलरेडी एंटीना होता है और उससे भी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, और ये आपके किस काम में आएगा, इंटरनेट चलाने के भी काम आएगा। अभी आपको एक वायरलेस राउटर दिखाते हैं, ये देखो, अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वायरलेस राउटर है। एक किस टाइप का राउटर है, तो अभी अगर आप यहां देखते हो, और इधर अगर आपको एक RJ11 पोर्ट मिलता है तो आप समझ लेना ये कौन सा राउटर है, ADSL राउटर है। ADSL राउटर, असिंक्रोनस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी कि टेलीफोन लाइन से अगर आपने कनेक्शन लिया हुआ है और उससे इंटरनेट चलाना चाहते हो, जैसे कि BSNL या MTNL से, तो जो टेलीफोन का कनेक्शन आता है वो आप इस राउटर पे लगाते हो। इसको आप कनेक्शन इन भी कर दोगे, इसके अंदर ही मॉडेम भी आपको मिलेगा। मीन्स आज के डेट में अगर हम एक वायरलेस राउटर खरीदते हैं
तो इस राउटर में हमें वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी मिलता है, राउटर के भी फीचर्स हैं, एंड ये एक आपका 4 पोर्ट का स्विच का भी काम करेगा। आप देखो 4 पोर्ट इसमें जो दे रखे हैं लैन के, तो इस 4 से आप 4 कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो वायर्ड वाले, यानी कि आप इसको बोल सकते हो एज ए 4 पोर्ट स्विच। एंड जब आप इंटरनेट कनेक्शन को डायरेक्ट इसके अंदर टर्मिनेट कर सकते हो और आपको अलग से कोई मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये जो डिवाइस है वो मॉडेम का भी काम करेगा। तो आजकल तो जो वायरलेस डिवाइस आ रहे हैं ना, वो समझो ऑल इन वन है, जो राउटर का भी काम कर देते हैं, एक्सेस पॉइंट का भी काम कर रहे हैं और आपका ये मॉडेम का भी काम कर रहे हैं। ये सभी काम एक साथ कर देगा और बहुत सस्ते डिवाइसेस मिलते हैं आपको, लगभग 2000-3000 के आसपास में ये सब डिवाइसेस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब अगर हमें वायरलेस का रेंज बढ़ाना हो, जैसे मान लो ये हमारा वायरलेस डिवाइस है और इसका अपना एक रेंज होगा, जनरली 91 मीटर उसका रेंज होता है, बट और ज्यादा रेंज अगर हमें बढ़ाना है तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए एक और डिवाइस आता है जिसको बुलाते हैं हम लोग एक्सटेंशन पॉइंट। हम लोग यूज करेंगे एक्सटेंशन पॉइंट। वो क्या करेगा, हमारे सिग्नल के लेंथ को बढ़ा देगा। जैसे वायर्ड में रिपीटर होता है ना, इधर सिग्नल को बढ़ाने के लिए, लंबे और दूर तक ले जाने के लिए, वैसे ही वायरलेस में एक्सटेंशन पॉइंट्स होते हैं जिसके हम क्या कर सकते हैं, अपने सिग्नल रेंज को और बढ़ा सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर हम मल्टीपल एक्सेस पॉइंट लगा लेते हैं। एक राउटर नहीं, हम कई राउटर अपने कंपनी में लगा सकते हैं। अगर हमारे एक राउटर से पूरा का पूरा कवर नहीं हो रहा है एरिया, तो मल्टीपल राउटर्स भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज के टॉपिक में हम लोग वायर्ड को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले थे। ये वायरलेस के बारे में इतनी जानकारी है, और चलो अभी हम लोग वायर्ड की बात कर लेते हैं और इन सबको भी समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो केबल का हम लोगों ने एक अलग से वीडियोस देख रखा है, केबल हम लोग उस वीडियो से देख लेंगे अगर डिटेल में जिसको पढ़ना होगा। आइए बात करते हैं एनआईसी यानी कि लैन कार्ड। तो लैन कार्ड जो है आपको 2 टाइप के मिलेंगे, एक होगा आपका वायर्ड और दूसरा वायरलेस। वायर्ड मीन्स जिससे केबल के थ्रू आप नेटवर्क बनाओगे, और वायरलेस मीन्स जो वायरलेसली आपका कनेक्ट होगा, वाईफाई से कनेक्ट होगा। ये दोनों ही टाइप के जो नेटवर्क है वो कितने तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, तो वो आपके पास 3 ऑप्शन है। एक, या तो वो आपके डिवाइस के साथ इंटीग्रेटेड होगा, यानी ये लैन कार्ड हो सकता है कि आपका जो भी डिवाइस है, कंप्यूटर है, उसके साथ ऑलरेडी वो लगा हुआ मिले। दूसरा, आप इसको यूएसबी पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हो, यूएसबी लैन कार्ड भी आते हैं, एंड इंटरनल भी आएंगे। इंटरनल में पीसीआई स्लॉट से कनेक्ट होने के लिए, एंड पीसीआई एक्सप्रेस जो पीसीआई से नया वर्जन है उसके लिए भी आपको मिल जाता है। तो ये टाइप्स आपको मिलते हैं लैन कार्ड के, जो आप अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करोगे। किस लिए करोगे, जिससे कि आप नेटवर्क का जो केबल है उसको अपने डिवाइस से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो ये बात थी आपका लैन कार्ड का। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं हब के बारे में। इस पूरे को हम बिठा रहे हैं और एक एक करके सबको समझ लेते हैं बारी बारी से। ओके यार, बहुत कम लोग लाइव हो, थोड़ा सा और शेयर करो ना। पूरा व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा है। ओके, आ तो रहा है यार सब कुछ। ओके, फिर से देखो, अभी हमारे में तो सही आ रहा है। अमन, स्क्रीन सही आ रहा है, हमारे फोन में भी सही आ रहा है। ठीक है, एक बार तुम देख लो, एडजस्ट करो। ठीक है, तो एक एक करके सभी डिवाइसेस को चलो पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं हब की। तो हब के बारे में कुछ पॉइंट्स जो अभी आपको नोट करा रहे हैं, जो आप याद रखोगे। कोई पूछता है तो आप ये आंसर दे सकते हो, पे काम करता है।
ठीक है, हब काम करता है किस लेयर पे, फिजिकल लेयर पे। अगर इसके स्पीड की हम बात करें तो ये हब जो है आपको 10 से 100 Mbps तक के आते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा स्पीड के हब नहीं आते। अगर हब के पोर्ट्स की हम बात करें तो हब में मैक्सिमम 4 से 24 पोर्ट तक के आते हैं। हब जो होता है ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता है। किसी भी डेटा को किसी डिवाइस तक भेजना हो, ये क्या करता है, हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। अभी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एक सिनेरियो से। इधर ये सोचिए ये हमारा नेटवर्किंग डिवाइस हब, और इससे हमें कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं। तो यहां पर क्या होंगे, मल्टीपल पोर्ट्स होंगे। इस तरीके से आप क्या करोगे, इनको कनेक्ट कर लोगे ऐसे। और भी डिवाइसेस, जितने पोर्ट है उतने डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो। ये हब एक्चुअली क्या कर रहा है, तो यहां पर एक चीज और हम बोल सकते हैं, यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस। मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ये हमारा हब यूज हो रहा है। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, वही हम लोग बात कर रहे थे। जैसे एक बात क्या हमने की, ये हमेशा क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट हमेशा करता है, इसका मतलब क्या, ब्रॉडकास्ट का मतलब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि ब्रॉडकास्ट मीन्स एक डिवाइस को इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है और रिसीव करने वाले सभी हैं जितने भी नेटवर्क में हैं। मीन्स अगर ये पीसी नंबर ए है और ये पीसी नंबर डी के पास कोई डेटा भेजना चाहता है, तो जैसे ही फ्रेम यहां से निकल के आएगा हब तक, हब उसके डेस्टिनेशन एड्रेस को रीड नहीं कर सकता। और आपको पता है, देखो दो टाइप के नेटवर्क में हम लोग एड्रेसेस यूज करते हैं, एक आईपी एड्रेस होता है और एक मैक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पे काम करता है, जबकि मैक एड्रेस अपना डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और ये जो डिवाइस हब है ये काम करता है फिजिकल लेयर पे। मीन्स ये दोनों ही टाइप के जो अपने एड्रेसेस हैं, आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस, दोनों को ही नहीं रीड कर सकता। और जब रीड नहीं कर सकता, फिर ये समझिए कि अगर कोई आकर के इससे पूछता है कि हमें इस लोकेशन पर जाना हो और इसको उसकी बात समझ में नहीं आए कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो क्या करेगा वो यही बोलेगा, भाई देखो इतने पॉसिबल रास्ते हैं और इनमें से आप जाके चेक कर लो किस पे जा सकते हो। यही काम हब का होता है। जैसे ए से डेटा हब तक आएगा, हब जो है उसको नहीं समझ सकता है और फाइनली वो क्या करता है कि जितने इसके पोर्ट्स होते हैं ना, सारे पोर्ट्स पर उसको फॉरवर्ड कर देता है। तो क्या डेटा सारे पोर्ट पे रिसीव हो जाता है, सभी कंप्यूटर तक पहुंच जाता है वो डेटा? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इसलिए नहीं ऐसा होता है क्योंकि इस कंप्यूटर में जो लगा हुआ लैन कार्ड है ना, एनआईसी, वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। उस एनआईसी के अंदर ही मैक एड्रेस सेव होता है और जैसे ही उसके पास डेटा फ्रेम पहुंचते हैं, वो उस फ्रेम में जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, एक्चुअली उसमें मैक एड्रेस होता है, वो मैक एड्रेस और उस एनआईसी का मैक एड्रेस दोनों मैच होता है। अगर वो मैच हुआ तो उस कंप्यूटर पर डेटा डिलीवर होगा, मैच नहीं हुआ तो वहां पर डेटा डिलीवर नहीं होगा। मीन्स अगर हब सबके पास डेटा सेंड कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे कंप्यूटर में चला जाएगा, जाएगा उसी कंप्यूटर में जहां जाना था, बट फालतू का इसने ट्रैफिक क्रिएट किया नेटवर्क में और इसके वजह से हमें बहुत नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है, हब के टाइम में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते थे, उस प्रॉब्लम को हम लोग बुलाते हैं कॉलिजन। ठीक है, इसको हम लोग बुलाते हैं नेटवर्क कॉलिजन। और एक्चुअली नेटवर्क कॉलिजन क्या है, एक टाइप का ट्रैफिक है जिससे पूरा का पूरा नेटवर्क अपना डाउन हो जाता है, डेटा हम नहीं सेंड कर पाते हैं। और कॉलिजन कैसे होगा, तो सिंपली आप कॉलिजन को इस तरीके से समझिए, एक सिंगल लेन रोड, इधर से एक कोई डिवाइस है जो जा रहा है, एक कोई भी ट्रांसपोर्ट मान लो, बस मान लो, जो भी, वो इधर से जा रहा है और या तो सामने से या फिर बीच में से ही कोई, जरूरी नहीं कि हमेशा आमने सामने कोलिजन होता है, बीच में से भी ऐसा पॉसिबल है, यहां तक कि इधर भी पॉसिबिलिटी है, ऐसे भी हो सकता है, जहां पर एक किसी डिवाइस को जाने का रास्ता है, एक किसी सिग्नल को जाने का रास्ता है और वहां पर मल्टीपल लोग अगर जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको पता है कि ट्रैफिक लग जाता है और उसी ट्रैफिक को नेटवर्किंग में हम लोग बुलाते हैं कॉलिजन।
हब के साथ भी ऐसे ही होता है। आपको पता है कि ए ने जब डेटा सेंड किया था तो सबके पास भेजना पड़ा था। अब सेम टाइम में अगर बी ने मान लो इधर सी को डेटा भेजना स्टार्ट किया तो क्या होगा, बी का डेटा हब तक आया और ये भी सारे पोर्ट पर भेज देगा। एक्चुअली ये एड्रेस को लर्न नहीं कर सकता, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं हब के बारे में कॉलिजन अकर्स, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं इफ टू डिवाइसेस सेंड डेटा एट सेम टाइम, ओके, क्या होता है प्रॉब्लम, कॉलिजन हो जाता है, कॉलिजन अकर्स। ओके, कॉलिजन होने का एक रीजन और भी है कि जो अपना हब है ना, ये काम करता है हाफ डुप्लेक्स पे। अब हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, एक ऐसा कोई मीडियम जिस मीडियम का यूज करके या तो आप एक टाइम में डेटा सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हो, ऐसे मीडियम को हम बुलाते हैं हाफ डुप्लेक्स। और एक फुल डुप्लेक्स जिसमें दोनों एक साथ में डेटा सेंड रिसीव कर सकते हैं, और एक सिंप्लेक्स भी होता है। सिंप्लेक्स में क्या होता है, या तो आप सेंड करोगे या रिसीव करोगे, एक काम ही कर सकते हो, दोनों नहीं कर सकते हो। हाफ डुप्लेक्स में कर सकते हो दोनों, बट सेम टाइम पर नहीं कर सकते हो, बारी बारी से कर सकते हो, सेंड हो रहा है तो रिसीव नहीं, और अगर रिसीव हो रहा है तो सेंड नहीं कर सकते हो। तो जो अपना हब है वो किस पे काम करता है, हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। हब जो है ना 3 टाइप के आते हैं, एक्टिव, पैसिव एंड हाइब्रिड। ओके, 3 टाइप के आपको हब मिलते हैं, एक्टिव, पैसिव एंड हाइब्रिड। एक्टिव हब जिनको वर्क करने के लिए पावर सप्लाई चाहिए और ये एक रिपीटर के जैसा भी काम करते हैं, मींस सिग्नल को रीजनरेट कर देते हैं, जिससे कि आपके सिग्नल का और ज्यादा लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर यहां से यहां की दूरी मान लीजिए 50 मीटर है और यहां से यहां की दूरी 70 मीटर है, एक एग्जांपल के लिए, और ये जो केबल हमने लगा रखा है वो केबल है ट्विस्टेड पेयर, और ट्विस्टेड पेयर केबल 100 मीटर का सेगमेंट लेंथ होता है कि 100 मीटर तक सिग्नल को भेज सकता है। सोचिए अगर ये हब सिग्नल को रीजनरेट नहीं करता है तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो यहां से यहां तक 50 और यहां से लेकर यहां तक 70, जो टोटल कितना हो जाएगा 120 मीटर। और जब 120 मीटर तक सिग्नल जाएगा तो सिग्नल कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और उसके वजह से आपका डेटा के जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो भी स्लो हो जाएगा। ऐसा नहीं हो इसके लिए क्या करेंगे, अगर ये डिवाइस क्या कर सकता है, सिग्नल को दोबारा रीजनरेट कर सकता है, मीन्स यहां से डेटा यहां आया, फिर दोबारा इसको सिग्नल को इसने एम्पलीफाई कर दिया और फिर ये 100 मीटर तक और डेटा भेज सकता है अगर, तो फिर ये स्लो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जो एक्टिव हब होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, सिग्नल को रीजनरेट करते हैं, जबकि पैसिव हब सिग्नल को रीजनरेट नहीं करते हैं, और ये प्रॉब्लम्स इनके साथ आ सकता है अगर सेगमेंट लेंथ क्रॉस करता है। और हाइब्रिड हब, तो जनरली हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा क्वालिटीज हो, और दो हमने पढ़ा है कि एक्टिव एक पैसिव, तो हाइब्रिड का मतलब ये मत निकाल देना कि भाई ये सिग्नल रीजनरेट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, नहीं, ये मतलब बिल्कुल नहीं है इसका। हाइब्रिड हब का मतलब होगा यहां पर कि एक ऐसा हब, इधर लिख रहे हैं इसको, जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल कनेक्ट करने का भी पोर्ट दे रखा हो, फाइबर ऑप्टिक का भी पोर्ट दिया हो, और कोएक्सियल केबल के लिए भी पोर्ट दिया हो, जो डिफरेंट डिफरेंट केबल को सपोर्ट करता है, ऐसे हब को हम बुलाते हैं हाइब्रिड हब। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी जो आप हब के बारे में याद रखेंगे। ओके, तो चलिए अभी हम लोग अब स्विच के बारे में पढ़ने चलते हैं। अभी हम लोगों ने ये हब के बारे में पढ़ा जो काफी इंपॉर्टेंट था, और अभी जब स्विच के बारे में पढ़ेंगे ना तो आप दोनों को खुद ही कंपेयर कर सकते हो कि हब और स्विच कौन सा दोनों में हमारे लिए अच्छा है। जाहिर सी बात है स्विच अच्छा है, स्विच ही हम लोग आजकल यूज करते हैं, बट क्यों अच्छा है ये जानना जरूरी है। तो समझते हैं स्विच को। ओके, मिटा रहे इसको।
ओके, स्विच अरिजीत गोस्वामी। अरिजीत शेयर कर दो ना थोड़ा सा, और बहुत कम लोग देख रहे हो यार। हम भी लिखे शेयर में। जो भी देख रहे हो यार, एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो इसको, वीडियो को एक बार। ओके, तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? स्विच के बारे में। स्विच किस लेयर का डिवाइस है ये? अगर हम यहां पर सिर्फ लिख देते हैं ना, इट इज डेटा लिंक लेयर डिवाइस, तो सिर्फ इतना लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि स्विच ना दो टाइप के आते हैं, लेयर 2 भी आते हैं, लेयर 3 भी आते हैं। लेयर 2 जो मैक एड्रेस का यूज करते हैं डेटा को आगे पास करने के लिए, एंड लेयर 3 जो आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। लेयर 3 स्विचेज में और भी ऑप्शंस होते हैं, वो एक छोटे राउटर के जैसा भी काम कर सकता है। जैसे अभी आपको वीलैन के बीच में राउटिंग कराना हो, इंटर वीलैन राउटिंग, वो भी हम लेयर 3 स्विच पे कर सकते हैं। उसके लिए हमें अलग से राउटर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। बट अगर लेयर 2 स्विच यूज करते हैं हम, और उनके बीच में अगर राउटिंग करानी है हमें, तो हमें अलग से राउटर की जरूरत पड़ेगी। लेयर 2 स्विच आपको सस्ते मिलते हैं, लेयर 3 महंगे पड़ेंगे थोड़े। बट ये याद रखिएगा कि स्विचेस दो टाइप के होते हैं, और आपसे ऐसा क्वेश्चन